हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के एपी चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। एनसीईआरटी 5.1 एंड 5.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त हम आपको बना करके दिखाने वाले हैं ताकि आप दोनों एक्सरसाइज को काफी अच्छे तरीके से बना सको। ठीक है दोस्त, हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा पूरे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्त, तो आप बिना किसी देरी का शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है दोस्त, देखो मैं हेडिंग क्या लगा रखा है 10th एपी एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी 5.1 एंड 5.2। ठीक है दोस्त, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एपी के लास्ट वीडियो में क्या बताया था दोस्त, आपको मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट क्या था एक बार उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे दोस्त, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो लास्ट क्लास को मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, आपको मैंने पढ़ाया था कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है दोस्त, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है दोस्त, वो होता है आपको याद होगा ए, है ना, ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस 2d एंड इस तरीके से हमने करा था एपी का जनरल फॉर्म। ठीक है दोस्त, इसमें हमने आपको देखा था कि देखो ये और इसका जो लास्ट टर्म आ रहा था ना, nth टर्म, मतलब वो कितना आ रहा था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है दोस्त, क्या आ रहा था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसको हमने क्या बोल दिया था टीएन। तो वहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया था टीएन का, टीएन मतलब लास्ट टर्म का। ठीक है, या 50वां टर्म 60वां टर्म का, तो वो क्या था ए एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है आपका, आपका ए है फर्स्ट टर्म। ठीक है दोस्त, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है। डी क्या है दोस्त, डी है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और आपका एन क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आ रहा दोस्त, ये आपका टीएन का फॉर्मूला जिसको मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज इसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, है ना। ये आपका ए हो गया, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, आपको मैंने पढ़ा था टीएन फ्रॉम लास्ट। ठीक है, टीएन फ्रॉम लास्ट, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपको, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे एल क्या था आपका, एल था आपका लास्ट टर्म। अगर किसी एपी का हमको लास्ट टर्म पता है और उधर से हमको nth टर्म निकालना है, 50वां टर्म 60वां टर्म पीछे से, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे एल आपका क्या है, एल आपका है लास्ट टर्म। क्या दोस्त, लास्ट टर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात हम लोग कर चुके हैं दोस्त, जनरल फॉर्म ऑफ एपी टीएन। ठीक है, अब देख रहे दोस्त, हमको लिखना है तीसरा टर्म, हमको क्या लिखना है, टीएन। तो टीएन कैसे लिखते हैं दोस्त, टीएन लिखते हैं ए प्लस 2d। ठीक है, ए प्लस, अगर यहाँ पे t3 है, सॉरी ये t3, हमने तीसरा टर्म लिखना है तो ए प्लस क्या आएगा, यहाँ पे 2d आएगा। अगर तीसरा टर्म है तो 2d आएगा। अगर हमको 10वां टर्म लिखना है तो ए प्लस क्या आएगा दोस्त, 9d आएगा। समझ में आ रहा है, ए प्लस क्या आएगा दोस्त, 9d। यस, आगे बढ़े। फिर आपको मैंने बताया था कि देखो इस फॉर्मूला में n जो है ना, वो n हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है दोस्त, नेचुरल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि n कभी भी फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकता है, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, और ए डी का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में कुछ भी एनी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये था कॉन्सेप्ट जिसका इस्तेमाल करके दोस्त हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो आओ शुरू करते हैं। एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसी का इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखाएंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एपी में होने के लिए दोस्त क्या होना चाहिए, ये वाला फॉर्मेट होना एकदम जरूरी है। देखो दोस्त, ये जो है ना हमारा 5.1 है। ठीक है, एनसीईआरटी का आपको दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन मैंने कुछ लिख रखे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको बताना है जो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको बता देने से पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आप अटकते हो, फटकते हो, लटकते हो, तो आपको करना क्या है ना, कमेंट करना है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको आ जाना है, क्वेश्चन को सेंड करना है। ठीक है, उसका सोल्यूशन आपको मैं वहीं पे बता दूंगा। ठीक है दोस्त, तो चलो आओ 5.1 के बारे में बात करते हैं। 5.1 का कौन कौन सा क्वेश्चन हमने सेलेक्ट कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको नीचे लगा दूंगा, क्या ये जो सिचुएशन है वो एपी का सिचुएशन है कि नहीं है। अब क्या क्वेश्चन है जरा देखिए, क्या कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। कह रहा है कि दोस्तों, अगर तुम पहला किलोमीटर जाओगे, ठीक है, अगर तुम फर्स्ट किलोमीटर जाओगे ना, 1 किलोमीटर जाओगे तो तुमको लगेगा 15 रुपया। उसके बाद हर अगले 1 किलोमीटर पे क्या होगा दोस्त, तुम्हारा 8 रुपया बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम 2 किलोमीटर गया तो कितना लगेगा तुम्हारा, ठीक है, 15 रुपया प्लस 8 रुपया, कितना हो गया, 23 रुपया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
23 रुपया हो गया। 3 किलोमीटर जाओगे तो, है ना, यहाँ तक कितना रुपया, 23 रुपया, इसमें 8 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 31 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 किलोमीटर जाओगे तो कितना हो जाएगा, 31 प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ तक था 31, 8 रुपया और जुड़ गया 4 किलोमीटर तक का। तो तुम क्या देख रहे हो कि ये क्या बन रहा है, 15 प्लस 23 प्लस क्या बन रहा है 31 प्लस क्या बन रहा है 39, एंड इस तरीके से बन रहा है। आपको ये बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो देखो इसमें एक कांस्टेंट टर्म जुड़ा 8, यहाँ भी क्या जुड़ा 8, यहाँ भी क्या जुड़ा 8। और अगर इस तरीके का मामला है तो दोस्त ये एपी में है कि नहीं है, बताओ बताओ, है कि नहीं है। यस, ये क्या है दोस्त, एपी में है। ठीक है, ये क्या है दोस्त, एपी में है। तो यही बात आपको बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 4 लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को फोड़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। एक का 4 है ये। ठीक है दोस्त, ये एक का आपका एक था, क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूं, ये एक का एक था और ये क्वेश्चन नंबर एक का 4 है। कहते हैं अमाउंट ऑफ मनी इज, है ना, in the account every year when 10,000 is deposited at a compound interest at the rate of 8% per annum। यानी कि एक अकाउंट में 10,000 रुपया लगाया गया। ठीक है दोस्त, तो प्रत्येक साल, है ना, प्रिंसिपल कितना है दोस्त, प्रिंसिपल है 10,000 रुपया। ठीक है दोस्त, 10,000 रुपया लगाया गया और रेट कितना दे रहा है, रेट आपको मिल रहा है 8% का, 8% पर एनम पर ईयर के हिसाब से। और क्या है दोस्त, इंटरेस्ट कौन सा मिल रहा है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। कौन सा इंटरेस्ट है दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट है। जो पैसा हम लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, प्रिंसिपल बोलते हैं, है ना। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका रेट है, और ये आपका क्या है दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब दोस्त, जब ब्याज पे ब्याज मिलता है। जैसे एक साल में आपने 10,000 रुपया लगाया तो मान लो कि 8, उसका 8% कितना हो जाएगा, 8% आपको पता है 800 रुपया हो जाएगा, है ना। 8% उसका 1% कितना हो जाएगा, 100 रुपया, तो 8% 800 रुपया हो जाएगा। सही कि नहीं है। तो 800 रुपया आपका एक साल का ब्याज हो गया। तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो 10,000 पे तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 800 जो आपका एक साल का इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर भी लगेगा। तो जब ब्याज पे ब्याज लगता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते थे दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो आपको बता रहा है कि प्रत्येक साल जो हमारा पैसा बनेगा क्या वो एपी में होगा या नहीं होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप समझ पा रहे होगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना होगा दोस्त, आपको पता है। फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा प्रिंसिपल 10,000, है ना, 10,000 रुपया लगाया 100 और प्लस इसका इंटरेस्ट। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना आने वाला है, टी प्लस R/100 से निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक साल का प्रिंसिपल 10,000 रुपया और इंटरेस्ट कितना आएगा 10,000। ठीक है दोस्त, ये एक ही हजार हुआ, 10,000 टाइम आपका एक साल का रेट ये है आपका कितना हो गया, 00, 20 से 20 कट गया, 800 तो कराना ही था। तो 10,000 ये और 800 ये कितना हो जाएगा दोस्त, है ना, 10,800, ये आपको हो गया 10,800 रुपया। ठीक है, तो पहला साल के लिए आपको कितना मिला 10,800। अब हम बात करते हैं दूसरे साल के लिए, किसकी बात करते हैं दोस्त, सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, उसके लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है। तो अब जो है ना, तो हम P2 लिख रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा दोस्त तुम्हारा 10,800। बोलो समझ में आ रहा है, 10,800। ठीक है, अब आपका रेट अभी भी आपका वही है, रेट आपका कितना चल रहा है 8% का। ठीक है, और टाइम आपका अभी अगले एक साल के लिए आप निकाल रहे हो, तो टाइम आपका कितना हो जाएगा 1 ईयर का। ठीक है, आप क्या निकाल रहे हो, अमाउंट निकाल रहे हो, तो निकालो अमाउंट। ठीक है दोस्त, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इसमें इंटरेस्ट जोड़ दीजिए। लेकिन अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा दोस्त। ठीक है, तो आपका हो जाएगा P इंटू टी इंटू R/100 का फॉर्मूला लगा दो दोस्त। ठीक है, प्रिंसिपल आपका कितना है 10,800। ठीक है तो दोस्त, और ये आपका हो गया 10,800, करेक्ट। टाइम आपका हो जाएगा एक साल के लिए और रेट आपका है 8% और नीचे कितना आ गया 100, 00 से 00 कट गया। समझ में आ गया दोस्त। नाउ अब इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जब तुम दोस्त सिंप्लीफाई करोगे तो 10800, ठीक है, 8 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 64 हो जाएगा दोस्त, और ये क्या हो जाएगा 864 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 864। अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10,000, है ना, 8 8 16,
है ना, ये आपका 64 हो जाएगा, 11,664। ठीक, तो देखिए एक साल में आपका क्या हुआ, अमाउंट इतना हुआ, अगले साल का अमाउंट इतना हुआ। ठीक है, एक साल का अमाउंट हमको और निकालना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे। एपी बताने के लिए कम से कम हमको 3 टर्म चाहिए। ठीक है, तो अभी हम बता पाएंगे कि एपी में है या नहीं है। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट हमारा जो, अब ये जो अमाउंट है ये क्या बनेगा दोस्त, प्रिंसिपल। ठीक है दोस्त, तो प्रिंसिपल है तीसरे साल के लिए 11,664। समझ में आ रहा क्या, ये मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा दोस्त, हाँ लिखा ना, सही है। तो देखो 11,664 रुपये हो गया। ठीक है, रेट आपका भी वही भी चल रहा है 8% पर एनम के हिसाब से, और टाइम आपका अगले साल के लिए हम निकाल रहे हैं। तो हम निकाल रहे हैं अमाउंट तीसरे साल का। तो तीसरे साल का अमाउंट निकालोगे तो कितना आएगा, प्रिंसिपल प्लस पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। समझ में आ रहा है क्या दोस्त, अरे बोलो भैया समझ में आ रहा है क्या, ये आपका हो जाएगा। अब इस बार क्या हो जाएगा, 11,664 प्लस पी, पी कितना है आपका 11,664 इंटू 8 इंटू 1/100। ठीक है, अब इसको निकालोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है, देखिए 11,664। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके 2 अंक के बाद दशमलव डालोगे और इसके साथ ऐड करोगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो मामला होगा वो एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो पहला साल में आपको अमाउंट इतना मिला, दूसरे साल में अमाउंट आपको इतना मिला। ठीक है, इसका जो गैप है वो कितना है, 864 का गैप है। कितना का गैप है दोस्त, 864 का गैप है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो आपको गैप आएगा, एक तो आप समझ सकते हो कि गैप जो आएगा कैलकुलेट आप कर लेना, आगे जो गैप आएगा वो पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो पहला साल का जो आपका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 864, लेकिन दूसरा साल का डिफरेंस क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो सीआई का कोई भी केस आपको एपी में नहीं मिलेगा, है ना दोस्त, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो जो डी है ना वो हमेशा बदलता रहेगा, और डी जब बदलेगा तो भैया एपी में तो हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है, अरे बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्त अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 का 5, वो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है आपके लिए। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको लेकर गया है 2 का 5। ठीक है, 2 का क्वेश्चन और 5 क्या है, आपसे बोला कि ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ठीक है ना, ए कितना दिया हुआ है -1 और डी आपका दिया हुआ है 1/2। ठीक है, और आपको बोल रहा है क्या कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, आपको एपी का 4 टर्म लिखना है। आपको पता है कि एपी का 4 टर्म क्या होगा, ए होगा, ए प्लस बी होगा, ए प्लस 2d होगा, एंड ए प्लस क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। सही है ना, तो देखिए ए हमारा कितना है -1, पहला टर्म हो गया, -1 प्लस 1/2। ठीक है, ए प्लस डी, तो दूसरा टर्म आ जाएगा ना दोस्त, यस। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा टर्म क्या आएगा, ए प्लस 2d, ये आपका 2d हो गया। ठीक है दोस्त, और अगला टर्म a प्लस 3d। सही है, ये तो आपका -1 ही रहेगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो -1/2 आएगा, -1 में से आधा चला जाएगा प्लस में, तो -1/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा, है ना, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये आपका गया 3/2 में से आधा चला गया, तो माइनस आपका बचेगा, सॉरी प्लस 1/2 बचेगा। ठीक है, तो देखिए इस है ना, हमने ए और डी की मदद से पहला 4 टर्म लिख दिया, नहीं लिख दिया एपी का, लिख दिया। और यही काम हमको दोस्त क्या करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमने सिलेक्ट किया हुआ दोस्त आपके लिए वो है 2 का 5, 4 का 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, चलिए 4 का 5 नंबर और 6 नंबर की बात करते हैं। हो सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, यस क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। अगला क्वेश्चन दोस्त हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 का आपका 5 और 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। तो 5वां नंबर आपका दिया हुआ, देखिए बहुत मजेदार है, आपका दिया हुआ 3। ठीक है, 3 प्लस √2। ठीक है दोस्त, 3 प्लस 2√2। ठीक है, एंड 3 प्लस 3√2। आपसे बोला कि ये एपी में है कि नहीं है, तो बबुआ बताओ एपी में है कि नहीं है, करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, अगर हमारा प्रत्येक टर्म अगले टर्म में एक कांस्टेंट नंबर जुड़ा हुआ है तो वो एपी में होगा, अन्यथा एपी में बोलो नहीं होगा। तो देखो एपी में लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यहां से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे।
ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम डी निकालोगे तो क्या आएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। ठीक है, अगला टर्म में से पिछला टर्म घटाएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना मिलेगा रूट 2। तो यहाँ से जब आपने डी निकाला तो कितना निकला रूट 2। अब हम इस दोनों से डी निकालते हैं। तो डी निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, बाद वाला टर्म में से पहले वाला टर्म घटाते हैं। तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस करेंगे 3 प्लस रूट 2, बाद वाला में से पहले वाला को घटाएंगे। तो घटाओ दोस्त, ठीक है, -3 माइनस रूट 2, देखो -3 से +3 कट गया। ठीक है, 2 रूट 2 में से एक रूट 2 घटेगा तो कितना आएगा दोस्त रूट 2। देखो यहाँ पे डी कितना निकल गया आपका रूट 2 निकल गया। तो अगर 3 टर्म में हमने 2 डी निकाला और कॉमन आ गया, आप इसमें से भी इसको घटा सकते हो, है ना, अगला डी निकालने के लिए। तो देखो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, आगे वाला में से पीछे वाला को घटाएंगे। तो 3 रूट 2 माइनस पीछे वाला टर्म घटाओ 3, है ना, सॉरी देखो यहाँ पे क्या है दोस्त 3 प्लस 2 रूट 2 है। इसको घटाओगे तो 3 प्लस क्या आएगा 3 रूट 2। समझ में आ रहा है? अरे बोलो भैया समझ में आ रहा है? 3 प्लस 3 रूट 2 और माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -3 माइनस 2 रूट 2, तो +3 -3 जाएगा। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घट जाएगा, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घट जाएगा तो कितना आएगा, तो भैया रूट 2 आएगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि सारा डी हमको सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको डी का जो वैल्यू है हर जगह से सेम ही आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है कि नहीं है? इसका मतलब ये एपी में है। समझ में आ गया बात? यस। तो आप जल्दी से इसका क्या ले लो दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो। 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 देखते हैं। 4 का क्वेश्चन नंबर 6 आपसे वही बात पूछा जा रहा है कि एपी में है या नहीं है। क्वेश्चन जो आपका दे रखा दोस्त वो क्या है 0.2, ठीक है, 0.22, ठीक है, 0. फिर आपको दिया हुआ है क्या 0.222 दिया हुआ है 222, ठीक है, इस तरीके से। और आपको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है कि नहीं है दोस्त, वही बात करना है हमको। क्या निकालना है, डी निकालना है। तो कैसे डी निकालेंगे, 0.22 माइनस इस आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाओ। ठीक है दोस्त, तो जब तुम इसको माइनस करोगे दोस्त तो कितना आएगा, डी का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा, ठीक है। देखो आप इसको 20 मान सकते हो, 22 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा 0.2 आएगा, है ना। 0.2 आएगा क्या, नहीं 0.20 आएगा, सॉरी 0.2 आएगा। कितना आएगा दोस्त 0.2 आएगा, ठीक है, यस। अब हम क्या करते हैं दोस्त, बात इसकी बात करते हैं, इसमें से इसको घटाओ। तो यहाँ से अगर आप डी निकालोगे तो 0.222 है आपका माइनस 0.22। इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो यहाँ से जो डी का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा दोस्त बताओ, यहाँ से आएगा 0.002 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डी जो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है 0.02 आ रहा है, और यहाँ से जो डी आ रहा है आपका क्या आ रहा है 0.002 आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये दोनों डी आपका सेम है, नहीं है। अगर ये दोनों डी सेम नहीं है इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो ऊपर वाला जो आपका दिया हुआ है वो एपी में दोस्त नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बात करें, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है आपके लिए वो क्वेश्चन नंबर है हमारा दोस्त 8 है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है क्या, एक मिनट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ये है आपका फ्रैक्शन वाला, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत मजेदार है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखो, -1/2 -1/2 -1/2 एंड इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। आपसे ये बोल रहा है क्या कि क्या ये एपी में है, ठीक है। तो अगर आप इस टर्म में से इसको घटाओगे तो क्या आएगा, डी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा -1/2 प्लस -1/2, ठीक है, सही है क्या। आपका ये आएगा, ठीक है, माइनस करना है, सॉरी आपको क्या करना है माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है तो -1/2, ठीक है, और ये माइनस में क्या हो जाएगा +1/2, तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये 0 आएगा। डी आपका कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से डी निकालो तो आपको पता है कि सेम में से सेम घटेगा तो हमेशा 0 ही आने वाला है, नो शंका, ठीक है ना दोस्त। 1/2 माइनस -1/2, तो यहाँ से डी का कितना आएगा अगेन 0 आएगा, ठीक है। डी 0 फिर से डी क्या हुआ 0 आ गया। इसका मतलब ये एपी में है या नहीं है दोस्त, है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डी का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव एनी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका एपी में है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला इसी तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बहुत मजेदार है। और देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, आपके लिए जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है क्वेश्चन नंबर 13 है, यस, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है दोस्त। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
√3, ठीक है। उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 बताऊं, वो आपको ज्यादा मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, √2 है, √8 है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, √18 है और √32 है, √32 है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये √2 निकलेगा, ये क्या निकलेगा दोस्त, 2√2 निकलेगा। क्यों, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 और 4 का क्या बाहर निकलेगा, 2 निकलेगा, 2√2 हो जाएगा। उसी तरीके से 18 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा आपका 3√2 और ये हो जाएगा आपका 4√2। कैसे हो जाएगा जरा देखो, 18 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 2, तो 9 का क्या निकल जाएगा दोस्त, 3 बाहर निकल जाएगा, 3√2 हो जाएगा। और आपका 32 देखिए 32 क्या है, 16 × 2 है, तो 16 का क्या निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्त, 4√2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 4√2। अब ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि क्या है, एपी में है कि नहीं है, ये √2 है, उसमें एक √2 और जुड़ गया, उसमें एक √2 और जुड़ गया, उसमें एक √2 और जुड़ गया, ठीक है। तो अगर आप डी निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 2√2 माइनस √2 कितना आएगा, √2 आएगा। डी का वैल्यू कितना आ गया, √2। फिर से डी का वैल्यू निकालिए, इसमें से इसको घटाइए, 3√2 माइनस 2√2 कितना आएगा बताइए, √2 आएगा डी का वैल्यू, ठीक है दोस्त। तो डी का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है या नहीं है, यस इट्स इज इन एपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है आपका √3, √6, ठीक है, √9, फिर लिखा हुआ है आपका √12 एंड इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक। तो ये तो भैया √3 रहने वाला है, √6 भी √6 रहने वाला है, √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और √12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा तो 4√3 लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखो कॉमन डिफरेंस दोस्त निकालोगे, क्या निकालोगे, कॉमन डिफरेंस, तो कैसे निकालोगे, ठीक है, वैल्यू √6 माइनस √3, ठीक है। तो ये ऐसा ही रहने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें से √3 कॉमन ले सकते हो। तो अगर आप √3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा √2 माइनस 1, ये आपका डी, पहला डी आपका ये आ रहा है, ठीक है। अगले डी आप निकालोगे, ठीक है दोस्त, तो यहाँ से देखो क्या निकालोगे, इसमें से इसको घटाओगे तो 3 माइनस √6 करोगे। अगर तुम √3 कॉमन भी ले लेते हो दोस्त, तो क्या मिलता है आपको, यहाँ पे √3 मिलेगा और यहाँ पे √2 मिलेगा। देखो क्या ये दोनों सेम दिखाई दे रहा है, क्या ये डी का वैल्यू सेम है, ये डी का वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। समझ में आ गया दोस्त। तो एपी में है कि नहीं है, बस ये डिसाइड करने के लिए आपको बस इतना करना है कि डी आपका सेम होना चाहिए, है ना। तो एपी में होगा, अन्यथा एपी में नहीं होगा, ठीक है दोस्त। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 5.1 का सारा मैंने अच्छे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आगे चलते हैं 5.2 के क्वेश्चन पे, तो स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी से आप लीजिए। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हमने सिलेक्ट किया हुआ है आपके लिए, ठीक है दोस्त। जो भी क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, जिसमें स्टूडेंट को जनरली दिक्कत होता है, ठीक है दोस्त, तो वो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। देखिए क्या बोला, 2 का 2 आपके यहाँ पे जो एपी दे रखा है, ये बोल रहा है कि एपी में दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है दोस्त, एपी में ये ऑलरेडी दिया हुआ है। और वो क्या है, बोला कि आपका जो एपी है वो ये है दोस्त कि -3, ठीक है दोस्त, -1/2, ठीक है, एंड इस तरीके से 2 दिया हुआ है। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 11th टर्म बताइए। क्या बताइए, 11th टर्म क्या होगा, मतलब आपसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, T11। क्या पूछ रहा है, T11। तो आपको पता है कि Tn टर्म निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरी पड़ेगा, हमको पता है इस AP का बताइए, A क्या है आपका -3, D क्या है, D निकालने के लिए इसमें से -1/2 में से माइनस करना पड़ेगा आपको -3 को, ठीक है मिस्टर। -1/2 में से माइनस करना पड़ेगा -3 को, तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ये AP में ऑलरेडी है, ये आपको दिया हुआ है। 1/2 ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 3 में से आधा चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 2.5 बचेगा, मतलब 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो डी का वैल्यू आपका कितना निकल गया, 5/2 निकल गया, ठीक है। ए का वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया। और आपको क्या चाहिए, आपसे पूछ रहा है 11th टर्म, मतलब एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। और टीएन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टीएन का फॉर्मूला बताओ दोस्त, ये होता है a + n-1 इंटू डी। वो होता है कि नहीं होता है, यस। ए का वैल्यू बताइए कितना है आपका, ए का वैल्यू -3, n-1 बोले तो n का वैल्यू कितना है, 11, -1 तो -1, डी का वैल्यू कितना है, 5/2, तो 5/2 क्या हो गया, -3,
आपका क्या निकाले हो, आप निकाले T11, क्या निकाले दोस्त, T11 माइनस 3, ये 10 इंटू 5/2, 5/2 होगा क्या, यस, ठीक है। इस चीज को कैंसिल करोगे तो 5 आएगा, माइनस 3 प्लस 25 कितना आ जाएगा दोस्त, 5 5 25 घटेगा तो कितना आएगा, 22 आएगा। मतलब आपसे जो T11 पूछा था उसका वैल्यू कितना आ गया, 22, और ये आपका आंसर है। मतलब इस एबी का 11वां टर्म जो आएगा वो कितना आएगा आपका, 22 आएगा। बात समझ में आ गया। अगर आप इस तरीके से लिखते जाओगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस तरीके से 11 टर्म पर जब आप पहुंचोगे तो वो कितना आएगा दोस्त, आपका 22 आएगा। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमने दोस्त सिलेक्ट किया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या कह रहा है, यहाँ पे बक्सा दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। देखो ये 2 है, ठीक है। सबसे पहले आपको दिया हुआ दोस्त 2, यहाँ पे एक बक्सा बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 26 दिया हुआ है, 26। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये एपी में है, ये बात लिखा गया हुआ है ऑलरेडी कि एपी में है और उस बक्सा में क्या डलेगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि बक्सा में क्या डलेगा, यहाँ से इसमें डी जुटा होगा और वापस यहाँ पे क्या जुटा होगा, डी जुटा होगा। इसको आप दो तरीके से बना सकते हो, दोनों तरीका मैं बना के दिखाता हूँ। पहले मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें 2d जोड़ दूँ तो 26 मिल जाएगा, बोलो, ठीक है। तो अगर हमें 2 में ए में क्या जोड़ दूँ, d प्लस डी, 2d, तो क्या मिलेगा बताओ, 26 मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा। अरे बोलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। 2 उधर जाके घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, 2d 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 24। अगर 2d बराबर 24 है दोस्त, तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आएगा आपको मिलेगा, बताइए। d का वैल्यू 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 12, d आपका मिल गया 12, कितना मिल गया दोस्त, d आपका मिल गया 12। और जब d 12 मिल गया तो ये बताइए कि अगर ये 2 है, यहाँ पे बक्सा है और यहाँ पे 26 है, तो अगर 2 में मैं 12 जोड़ दूँ तो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि इसमें d जुट करके आएगा, तो d का वैल्यू 12 है, तो 2 में 12 जोड़ेंगे तो 14, और 14 में 12 जोड़ेंगे तो 26। इसका मतलब इसमें क्या डलेगा, 14 डलेगा। क्या डलेगा, 14 डलेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसको मैं दूसरा तरीका देखो भाई, दूसरा तरीका क्या है कि देखो आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और वो आपको क्या दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है तीसरा टर्म। बात वही है, कहने का तरीका अलग है, ठीक है। तो आपको ए पता है, ए कितना है आपका, 2 है, ठीक है। और आपको तीसरा टर्म पता है, तीसरा टर्म का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 2d, है ना। T3 का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 2d, और ये क्या दिया हुआ आपका 26 दिया हुआ है। अगर आप ए के जब ए रखोगे तो 2d, बात वही है ना दोस्त, 26, 2 उधर जाके घटेगा, यहाँ से भी d का वैल्यू कितना आएगा आपके पास, 12 आएगा। और जब d का वैल्यू आएगा तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 14 आएगा। तो आप ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, बात एक ही है, ठीक है। चलो एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन जो दोस्त है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 3 का 5, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5 क्या बोल रहा है, आपका ये बक्सा है यहाँ पे, ठीक है, और आपको दिया हुआ 38, ठीक है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 बक्सा दिया हुआ है, ठीक है दोस्त, 1 2 3, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और लास्ट में आपको लिखा हुआ है -22, ठीक है दोस्त, -22। और आपको करना क्या है, आपको ये इस डब्बा में क्या डलेगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये एपी में है, ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। ये दोस्त एपी में है, ये एक एपी का सीरीज है, एपी है, ठीक है। नाउ अब देखो दोस्त, ये आपका क्या है, आपका T2 है, क्या है, T2 है ना। और ये आपका क्या है, 1 T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। तो आपको T2 दिया हुआ है और T6 दिया हुआ है। अगर हम D निकाल ले तो सारा निकाल सकते हैं आराम से, है ना दोस्त। तो आप क्या निकालिए, आप निकालिए D का वैल्यू। तो आपको पता है T2 का मतलब क्या हुआ, T2 का मतलब A प्लस D होता है, सही है। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 38। और आपको दिया हुआ है T6, क्या दिया हुआ है, T6, और T6 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 5D, और ये क्या दिया हुआ है आपका -22। देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम पहला इक्वेशन बोल रहे हैं और इसको क्या बोले, दूसरा इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन को मैं माइनस करूँ, माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इसके चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, और माइनस में तो प्लस, ठीक है दोस्त। तो अगर आप इसको अब जोड़ोगे तो क्या होगा, है ना, मतलब पहला इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को घटाएंगे
तो ये प्लस से माइनस से कट गया, -5d और प्लस d तो -4d आएगा। और यहाँ पे आपके पास कितना मिलेगा बताइए, 38, ये 50 हो जाएगा क्या? ये आपका 50 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 60 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 60 डिवाइडेड बाई -4 है ना, 4 में वो लिख दिया, कितना हो जाएगा? 15। तो डी का वैल्यू आपका कितना आ गया? डी का वैल्यू आ गया आपका -15। डी जब निकल गया दोस्तों तो काम ही खत्म हो गया, है ना। मतलब अगर आप इसमें -15 ऐड करेंगे हमको ये मिलेगा, है ना। यहाँ पे क्या डलेगा? -15 ऐड करेंगे ये मिलेगा, इसमें -15 ऐड करेंगे ये मिलेगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको क्या निकालना है, देखिए आपको निकालना है T3। आपको क्या निकालना है? यहाँ पे क्या है? T3 है ना दोस्त। और T3 क्या होता है? T3 होता है a + 2d होता है ना। तो a आपका कितना है? ठीक है, a आपको नहीं पता है, a भी आप निकाल सकते हो, निकाल लो। ठीक है, क्योंकि T2 तो आपको पता है ना दोस्त। आपको क्या पता है? T2 पता है। T2 क्या है? a प्लस व्हाट? a प्लस d, ये T2 है। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 38। आपको a तो a है, d का वैल्यू कितना निकाला आपने? -15 निकाला, तो 38। तो ये तो जाके जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 38 प्लस 15 कितना हो जाएगा दोस्त? 53 हो जाएगा। मतलब पहला वाला आपका जो टर्म है वो क्या है? ए क्या है? 53 है। समझ में आ गया? इस तरीके से T3 में क्या होगा? तो T3 मतलब क्या? T3 का मतलब हुआ a + 2d। तो a आपका कितना है? 53 है। और 2d का मतलब कितना हुआ बताओ? -15। ठीक है, तो 53 में आप -30 चला गया तो कितना बचा है? 23। मतलब आपका यहाँ पे क्या डलेगा? 23 डलेगा। या तो आप इस तरीके से निकालो, या डायरेक्ट आप क्या करो, इसमें 15 जोड़ते -15 ऐड करते जाओ तो आपको मिल जाएगा। तो -15 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? या 8 मिलेगा। -15 ऐड करोगे -7 मिलेगा। यानी इस तरीके से आपका सारा डब्बा क्या हुआ? बढ़ गया। बोल दो, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है दोस्त, बोला कि चेक वेदर, क्वेश्चन में नीचे लगा दूंगा, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ एपी और नॉट। आपसे ये पूछ रहा है क्या कि आपको एक एपी यहाँ पे दिया हुआ है 11852, 118, ये जो एपी आपको क्वेश्चन में दे रखा है दोस्त, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है मिस्टर, एक्सरसाइज 5.2 चल रहा है, आपको पता है 11852 इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपको ये बोला चेक करने के लिए कि बताइए इस एपी का -150 है ना, ये एक टर्म है या नहीं है। ठीक है, अगर हम इसमें आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो क्या हमको रास्ते में कहीं हमको -150 मिलेगा दोस्त या नहीं मिलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये देखो, अगर ये रास्ते में मिलेगा तो मतलब ये टीएन होना चाहिए। ठीक है, टीएन के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और हमको पता है कि एन क्या होता है? नेचुरल नंबर। अगर एन नेचुरल नंबर अगर आ गया तो हम मान लेंगे, ठीक है, हम एन का वैल्यू निकालेंगे, अगर हमारा नेचुरल नंबर में आ गया तो मान ले, समझ में आ जाएगा कि भैया इस ए बी का -150 एक टर्म है। ठीक है, और अगर टी एन का वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं आया इसका मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको तो ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है। मान लो कि अगर ये 50वां टर्म है तो एन का वैल्यू कितना चाहिए? 50 आना चाहिए। 49वां टर्म है तो एन का वैल्यू कितना चाहिए? 49 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि एन का वैल्यू 5/2 तो हो नहीं सकता दोस्त। बोलो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो हमने क्या किया, इफ टी एन बराबर क्या हो जाए दोस्त? -150। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमने मान लिया कि टी एन हमारा क्या है? 150 है। अब हम यहाँ से एन का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आपका ए कितना दिया हुआ है? एपी का 11, डी कितना है? 8 - 11 कितना आएगा? -3 आएगा। ठीक है, तो डी आपका निकल गया -3। एन का वैल्यू आपको निकालना है और टी एन आपको कितना माना हुआ है? -150। तो टी एन का फॉर्मूला लगाइए, a + n - 1 इंटू डी। टी एन आपका कितना है? -150 है दोस्त। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 11। एन का वैल्यू आपको निकालना है, डी कितना दिया हुआ है? -3। इसको इधर लेकर के आइएगा, क्या हो जाएगा? -150 - 11, ठीक है, -161 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा दोस्त? माइनस का 3, इधर हो जाएगा n - 1, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा दोस्त? 161/3 + 1, ये n का वैल्यू है। और आप क्या देख रहे हो कि n का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्त? फ्रैक्शन में आ रहा है, क्योंकि ये कट नहीं रहा है तो फ्रैक्शन नहीं आएगा ना दोस्त। तो n का वैल्यू फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो आप लिखोगे कि सिंस n इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू,
फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो संभव नहीं है, ठीक है दोस्त। देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर -150 यहां से आप लिख सकते हो क्या, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी, नॉट अ टर्म ऑफ द एपी, मतलब जो एपी दिया हुआ है उसका -150 टर्म नहीं है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े, चलो, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक टर्म नहीं है, -150 इस एपी का टर्म नहीं है, क्योंकि एन का वैल्यू क्या नहीं आ रहा है, नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए इसके उसको भी देख लीजिए आप जल्दी से, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है दोस्त तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13, बहुत मजेदार और रोमांटिक, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सही है दोस्त। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये बोला कि हाउ मेनी थ्री डिजिट आर डिविजिबल बाई 7, बोला कि 3D के ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 7D के कितने नंबर है ये आपको बताना है। तो ये बताइए कि आपको पता है कि 3D का नंबर कहां से कहां तक होता है। सबसे छोटा 3D का नंबर 100, क्योंकि इससे पहले 99 आता है जो 3D का नहीं है, और सबसे लास्ट में क्या आता है आपको पता है 999 जो 3D का नंबर है, ठीक है। इसके आगे जाएंगे तो 1000 हो जाएगा, इसमें कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, ठीक है। तो 3D का जो नंबर आता है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है, और आपको बोल रहा है क्या कि कितने ऐसे 3D का नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि 15 से 105, सबसे पहले 105 आएगा, 3D का नंबर जो किससे कटेगा, 7 से डिवाइड लगेगा। ओके सर आपने तो लिख दिया, अगर छोटा नंबर है तो आपने लिख दिया, अगर बड़ा नंबर होगा तो क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे। तो देखो दोस्त ये आपका 100 है, इसमें हम 7 से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। जब आप डिवाइड लगाओगे तो कितना लगेगा, आप लगाओगे 1 टाइम्स 7 लगाओगे, ये 3 आएगा 30, 4 से लगाओगे क्या आएगा 28, ठीक है। ये कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 2 आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम 2 में क्या जोड़े, 5, ठीक है। अगर हम 2 में 5 जोड़ेंगे तो ये 7 बनेगा और ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 100 में अगर 5 और जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब हमको पहले डिवाइड लगाना है, और जो रिमाइंडर आएगा उसमें क्या जोड़ेंगे कि 7 से कट जाएगा, उतना जोड़ करके आप अगला डिजिट क्या करो, नंबर लिख दो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा सबसे पहला जो 7 से कटने वाला नंबर है वो क्या दोस्त, 150 है। इधर से हमने जोड़ करके किया 150, और इधर से क्या आएगा, छोटा नंबर है, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, सही है ना। 14 7 98 होता है, 980 कट रहा है, 980 में 14 अगर और जोड़ देंगे तो कितना आएगा दोस्त, 9 है ना, 94, वो 7 से कटेगा। लेकिन अगर मान लो कि बड़ा नंबर है तो कैसे पता करोगे, ये क्या हो रहा है, 7 से डिविजिबल है, लेकिन अगर हम इसको प्रोसेस से पता करें तो कैसे पता करेंगे, छोटा नंबर है तो पता चल रहा है, बड़ा नंबर है तो कैसे पता करेंगे, देखो 7 से डिवाइड लगाओगे, 7 लगाओगे 2 आएगा 29, 28, 1 आएगा 19, ठीक है। ये 14 कितना हो गया दोस्त, आपका हो गया 5, कितना आ गया रिमाइंडर 5। तो मतलब क्या कि 7 से डिवाइड लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पीछे जा रहा है, आगे जाएंगे तो है ना 5D का नंबर आ जाएगा, सॉरी 4D का नंबर आ जाएगा, तो मतलब हमको कुछ माइनस करना पड़ेगा, और वो माइनस क्या करना पड़ेगा 5। अगर हम इसमें से 5 घटा देंगे तो ये 7 से पूरा पूरा कटने वाला नंबर बन जाएगा, मतलब आप 999 में से 5 घटाओगे तो क्या बनेगा, 994 बनेगा, और वो क्या आपका ये है, समझ में आ गया। तो हम छोटा नंबर से है ना उसका आगे वाला नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, रिमाइंडर में कुछ जोड़ेंगे, वो आएगा, एंड इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और बड़ा नंबर में क्या करेंगे, कुछ घटाएंगे, तो हमको 7 से कटने वाला नंबर मिल जाएगा, है ना। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्त। अब देखिए आगे बात करते हैं, क्या है कि अब आपको पता चल गया कि 3D का सबसे छोटा नंबर 105 है, तो अगला 7 जोड़ करके आएगा 1112 आएगा, एंड इस तरीके से आएगा, और लास्ट में क्या आ रहा है आपका 994 आ रहा है। आपको ये पता करना है कि कितने टर्म्स है इसमें, इस एपी में कितने टर्म्स है, साथ साथ जुड़ते आ रहा है। तो ए का वैल्यू आपका 105 हो गया, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 112 माइनस 105 कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। एन का वैल्यू आपको निकालना है, और टीएन आपको पता है कितना दोस्त, टीएन आपको पता है 994, ठीक है। अब क्या कीजिए, टीएन का फॉर्मूला लगाइए, तो आइए लगाते हैं। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला है दोस्त, टीएन का फॉर्मूला है। तो देखो ए का वैल्यू कितना आपका
बताइए। ए का वैल्यू है आपका 105, एन का वैल्यू निकालना है आपको, और डी कितना दिया हुआ है आपका 7 है। टी एन का वैल्यू कितना बताया 994, तो टी एन का वैल्यू है आपका 994 इधर आके घट जाएगा, तो 994 माइनस 105, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, ये इधर आकर के माइनस हुआ, 7 इधर आकर के डिवाइड हो गया, इधर क्या हुआ n-1। इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या, इधर मिलेगा 9, ठीक है, आपको हो जाएगा 8, ये भी आपको क्या हो जाएगा 8, सही है ना जी, ठीक है। इसमें आप 7 से डिवाइड लगाओ, तो 7 से जब आप डिवाइड लगाइएगा तो 1 जा 2 जा एंड 7 जा 120 कितना हो जाएगा 7, 127 आ जाएगा, ठीक है। तो n-1 का वैल्यू कितना आ रहा है 127, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 127 प्लस 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा दोस्त, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 128, मतलब आपका n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 128, ये आपका क्या है आंसर है। तो लास्ट में लिख दोगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया दोस्त 128 हो गया। बोलो समझ में आया। आज का आखिरी क्वेश्चन बहुत मजेदार, एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, ठीक है। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त, अगला और आखिरी जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो बहुत ही मजेदार है। वो क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए दिया है वो है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं दोस्त। देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि क्या लिखा हुआ है सुब्बा राव है ना दोस्त, स्टार्टेड वर्क इन 1995, वो किस साल में वर्क स्टार्ट कर रहा है 1995, ठीक है। एन एनुअल सैलरी, उसका जो एनुअल सैलरी है वो कितना है दोस्त, क्या लिखेंगे तो एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बा राव है ना, ये दोस्त क्या दिया हुआ है एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बा राव, ठीक है। एनुअल सैलरी ऑफ सुब्बा राव क्या दिया हुआ दोस्त, आपका दिया हुआ है 5000, कितना दिया हुआ दोस्त 5000, ठीक है। ईयर कौन सा है, ये किस ईयर की बात चल रहा है, ये चल रहा है 1995 ईयर है ना, इसमें दिया हुआ है। अब आपको बोला कि प्रत्येक साल उसका 200 रुपया बढ़ जा रहा है, ठीक है। 1995 में उसको कितना मिलेगा 5000 रुपया, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक ईयर क्या हो जाएगा तो 200 रुपया बढ़ जाएगा। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, 1995 में आपको उसको कितना मिला 5000 रुपया, ठीक है। अगले बार कितना मिला, अगले ईयर मतलब 5000 और प्लस 200 कितना हो जाएगा 5200 रुपया, ठीक है। फिर अगले साल कितना मिला 1997 में, ठीक है, 200 रुपया और बढ़ गया, तो 5200 तो अभी तक मिल रहा था, ठीक है, उसमें 200 और बढ़ गया, तो कितना हो गया दोस्त 5400 हो गया, ठीक है। एंड इस तरीके से उसको मिलता गया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि किस ईयर में इसका पैसा जो है ना, कौन सा ईयर में इसका पैसा कितना हो जाएगा 7000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको देखो क्या क्या पता है, आपको ए पता है कितना है 5000, ठीक है। आपको क्या पता है डी पता है, डी कितना पता है 200 है ना, 5200 में से 5000 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्त 200 ही आएगा ना, तो डी आपका कितना निकल गया 200, ठीक है। ये आपको कितना निकल गया 5000, और आपको टीएन पता है कितना पता है दोस्त, टीएन कितना पता है 7000, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है एन का वैल्यू, एन का वैल्यू निकालना तो क्या लिखोगे दोस्त, आप लगाओगे टीएन का फॉर्मूला लगाओगे है ना, टीएन, तो टीएन बराबर आपको पता है क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, क्या होता है दोस्त बोलो a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको पता है टीएन कितना है आपके पास 7000, ये आपका कितना है 5000, n-1 इंटू डी, डी कितना आपका 200, इधर आके घटेगा कितना हो जाएगा बताओ 200 होगा, 700 में से 500 घटेगा 200, और वो 200 इधर आकर के क्या हो जाएगा सॉरी 2000 हो जाएगा ना, 7000 में से 500 इधर आके घटेगा तो 2000 डिवाइडेड बाई 200 n-1, ठीक है दोस्त। तो ये कितना हो जाएगा 10 टाइम्स जाएगा और 1 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 10 प्लस 1 बराबर क्या आएगा n, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया आपका 11, ठीक है। मतलब 11th ईयर में उसका जो सैलरी है वो कितना हो जाएगा आपका 7000 हो जाएगा। तो ये आप लिख दोगे 11वां ईयर में उसका सैलरी जो है वो कितना हो जाएगा दोस्त आपका हो जाएगा 7000, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आप
है ना, NCERT के 5.1 एंड 5.2 दोस्त बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो आप उसको बनाइए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो लाइक है ना, वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।